अगेन क्लियर करता चलूं कि फितना फैमिली, मैं इसके चैनल को और इसको कह रहा हूँ, ठीक है, और मैं किसी ऑडियंस को मुखातिब नहीं कर रहा फितना कहकर, क्योंकि उनका बेचारों का कोई कसूर नहीं है। वो 15-15, 16-16, 12-12 साल के बच्चे हैं जिनको अभी शऊर नहीं है कि उनको ये पहचान हो सके कि गलत कौन है और सही कौन है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बदमाशियों का कल्चर दिखाकर और अपने घर की खवातीन को इंसल्ट करके बताना और सिखाना उन बच्चों को ये चाह रहा है कि मर्द असल में इस तरह का होता है, लेकिन मर्द असल में इस तरह का नहीं होता। मर्द बहुत पोलाइट होता है। मर्द अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने वालिदैन, अपने बहन भाई, अपने दोस्तों की इज्जत करता है और उनसे। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप किसके साथ लड़ रहे हो, इस बंदे ने तो अपनी बीवी की इज्जत तक नहीं की, तो ये आपकी कहां इज्जत करेगा। लेकिन इस फितने को इतना नहीं है कि जो लोग तुम्हें ला सकते हैं ना सोशल मीडिया पर या दूसरे कंटेंट क्रिएटर से मिलवा सकते हैं, तो वो लोग आपकी इस फितना फैमिली को खत्म करने के लिए एक नई जंग का आगाज भी कर सकते हैं। तो ये बंदा हमारे जी घर आता है, तकरीबन 2023 की ये बात है। 2023 में मेरी वाइफ चूंकि करते थे पॉडकास्ट, वो पॉडकास्ट के दौरान मेरी वाइफ ने मेरे से मशवरा लिया कि यार ये एक यूट्यूबर है, क्या इसको मैं अपने पॉडकास्ट में बुला लूं। मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ अगर ये अच्छा है, ठीक है, डिसेंट है, तो इसको बुला लो, ठीक है। तो मेरी वाइफ जब इसको मैसेज करने के लिए जाती है, अब तेरी औकात दिखाता हूँ, तेरी औकात कितनी है कि तूने 2021 का हमें मैसेज किया हुआ था, तो माशाल्लाह नाइस कपल ये वो, और हमने तेरा मैसेज ही 2023 में देखा था, ये तेरी औकात है, मतलब तू कुछ भी नहीं था, तू कुछ भी नहीं था, तू ना सिफर था, सिफर, ठीक है। फिर उसके बाद ये शख्स, जब मेरी वाइफ इसको मैसेज करती है, इसको मेरी वाइफ बोलती है कि आप कल क्या हमारे पॉडकास्ट पर आ सकते हो। ये शख्स आ जाता है और साथ में हमारी माँ जी भी आती है। फिर उसके बाद इनका पॉडकास्ट होता है। पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के बाद माँ जी और भट्टी साहब हमें कहते हैं कि हम ईदल को बहुत देखते हैं, ईदल से बहुत मोहब्बत करते हैं, उसको तो हम स्क्रीन में ही पपिए जपिए कर रहे होते हैं, उससे मगर मिलवा देना तो क्या ही बात हो जाएगी। अब हम अपना पॉडकास्ट ना अपने अपार्टमेंट पर करते थे, घर में नहीं हम करते थे। तो ईदल घर पर थी, तो हमने कहा ईदल तो घर पर है, तो आप फिर यही है कि अगर आप ईदल से मिलना चाहते हैं तो हम घर चले जाते हैं। तो हम घर आ जाते हैं, ईदल से मिलवाते हैं, इनकी खातिर तवादो करते हैं, चाय पानी पूछते हैं। फिर उसके बाद इस बंदे को मैं बहुत कुछ सिखाता हूँ। मैं इसके टीचर के तौर पर, एक अच्छे ब्रदर के तौर पर इसको बहुत सी चीजें समझाता हूँ, बहुत कुछ सिखाता हूँ। मैं इसके टीचर के तौर पर, एक अच्छे ब्रदर के तौर पर इसको बहुत सी चीजें समझाता हूँ, बताता हूँ। आज ये जो कह रहा है ना कि मैं किसी की सपोर्ट से नहीं आया, मैंने तो अपने दम पर ये फैमिली खड़ी की है, और मेरी जान तेरे चला दम ही नहीं थी कि तू साढ़े ना मिल भी पाता, ठीक है। ये शख्स खुद ही मेरी वाइफ को अपनी बहन बनाता है, फिर मेरी जो बेटी है उसको अपनी भांजी बनाता है, हमारा रेगुलर हाल चाल पूछता है, हमारे घर आता है, ईदें लेकर आता है, शिवरातें लेकर आता है। जैसे कि एक भाई को अपनी बहन का हक अदा करना चाहिए, उस तरह से हमारे साथ चलता है, और हम भी इसके साथ वैसे ही चलते हैं जैसे हमें चलना चाहिए अपने एक भाई के साथ, बिल्कुल साफ सुथरे होकर। जैसे हम अपने लिए सोचते हैं वैसे हम इसके लिए भी सोचते थे। जिस बंदे को इसने अभी काटा है, जिस बंदे को गाली दी है, उन लोगों से हम ही इसको मिलवाने वाले थे, ताकि इसका भी पता चले कि ये भी कोई यूट्यूबर एग्जिस्ट करता है। चाहे तब ये छोटा था, लेकिन है ये अभी भी छोटा। पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर देख रहा था कि ये अपनी वाइफ को कह रहा होता है कि इनकी तो शादी भी मैंने खुद कोलैब कर करके करवाई है, इनके पास तो पैसे ही नहीं थे। वो मेरी जान, तेरी इतनी औकात ही नहीं थी कि तू अपनी शादी भी कर सकता। तेरी शादी के कपड़े, वाइफ का मेकअप, तेरी वाइफ के कपड़े, ये सारी की सारी चीजें हमने तुझे कोलैब में दिलवाई थी, और तुझे पैसे भी दिलवाए थे। 16 लाख रुपया एक जगह से हमने तुझे दिलवाया था, और तरले कर करके दिलवाया था कि यार ये एक यूट्यूबर एग्जिस्ट करता है, प्लीज इसके साथ कोलैब। आप लिखना। अब भी मेरी वाइफ का ये वॉइस नोट पहले तुम लोग सुनो। अस्सलाम वालेकुम मिश्रा, क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा यार, एक वो है रजब फैमिली व्लॉग वाला, देखो जरा, उसका अभी निकाह है और उससे पहले उसने ओपन करना है, तो देख लिया तुम्हें उसके साथ कोई सीन करना है, क्योंकि उसकी माशाल्लाह आजकल व्यूअरशिप बहुत अच्छी आ रही है। तब भी मेरी वाइफ एक ब्यूटी प्रोडक्ट वाले को मैसेज करती है स्पेशली इस बंदे के लिए, और अभी कहता फिर ना कि मुझे तो किसी ने कुछ सपोर्ट नहीं किया, मैं तो अपने बलबूते पर आया हूँ, इनकी तो उसमें इतना। मैं ना ये लफ्ज बोलते हुए भी शर्मा रहा हूँ कि यार किसी औरत को मुखातब करते हुए आप इस तरह की बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक खानदानी आदमी तो खास तौर पर नहीं कर सकता, लेकिन बदनस्लें जिनको अभी तक यही अंदाजा नहीं हुआ कि हमारी कास्ट क्या है, वो इस तरह की बात जरूर कर सकते हैं। तेरे इवन निकाह पर भी हमने तुझे कोलैब के जरिए पैसे दिलवाए ताकि तू निकाह अच्छे तरीके से कर पाए। अब अगर तू वाकई ही कोई इंसान खानदानी, तो मैं तुझे नहीं बोल सकता। ये सारी बातें जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, इनके मतलब कुरान उठाना, और कुरान उठाने के बाद अपनी वीडियो में इस बात की गवाही देना कि मैं अगर एक भी बात झूठ बोल रहा हूँ। इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालच चाहिए, पैसे के लिए किसी को भी बेच दे, वो चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। मैंने इसका हिसाब तभी लगा लिया था जब इसकी पहली फाइट हुई थी। इसने मुझे कहा कि भाई मैं ना 50 लाख रुपए